नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 62 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ व्यक्तिगत जानकारी। ये अपने दम पर करोड़ों के मालिक हैं आज। इनका बहुत बड़ा कारोबार है और ईश्वर की कृपा से आगे भी रहेगा। और इनके हथेली पर उनके सारी ही अवस्था मौजूद थी कि ऐसे जातक अपने जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं और अपने दम पर करते हैं। जीरो से हीरो तक का सफर। हथेली पर मौजूद अद्भुत धन त्रिभुज, हथेली पर मौजूद अद्भुत सूर्य रेखा, हथेली पर मौजूद अद्भुत भाग्य रेखा जो व्यक्ति को बनाती बहुत ज्यादा अमीर। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। धन की आगमन जिंदगी पर जबरदस्त रहेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और इनके प्रश्न भी बड़े अच्छे से हैं कि ये जनहित के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, जन सेवा के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और जन सेवा करना चाहते हैं स्पेशली। और साथ ही साथ एक मंदिर का पूरा अच्छे से डेकोरेशन करना चाहते हैं करोड़ों खर्च करके। तो क्या ये कर पाएंगे, ये इनके सवाल है। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, ये इनके सवाल है। मूलतः इनके क्वेश्चन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के लिए कार्य कर पाऊँ और अध्यात्म से लोगों को जोड़ पाऊँ और ये बता पाऊँ कि ईश्वर में कितनी शक्ति है, कि ईश्वर में कितनी शक्ति है। आज ये जो भी है करोड़ों के मालिक है, अरबों के मालिक है, तो बस ईश्वर के भक्ति पर। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि पूजा पाठ कुछ भी नहीं ऐसे ही है तो ये आपको गलत लगता है। ईश्वर की आराधना में ईश्वर की जब आप आराधना करेंगे, उनकी शरणों में जाएंगे तो कामयाबी लिख के ले लो, आपको मिलेगी। लिख के ले लो। जितने करोड़ों और अरबों के मालिक हैं ना, वो सब सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं, उनके ही नक्शों कदम पर चलते हैं। याद रखना इस बात को आप। और जो लोग रोड छाप है ना, उनको ये चीज़ दकियानूसी लगता है, उनको ये चीज़ याद रखना, इस चीज़ को भी आप। तो कहीं ना कहीं ये इनका भी एक उद्देश्य है कि हम ईश्वर से कैसे जोड़ पाएं लोगों को, और साथ ही साथ भक्ति में कितनी शक्ति, इस चीज़ का कैसे परिचय करा पाएं। ये इनका एक लालसा है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका लालसा है और बहुत ही अच्छे आपके ख्यालात हैं, क्योंकि आपके हाथ पर वैसी अवस्था है। तो हम इस चीज़ को भी आपको दिखाएंगे और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी मैं दूसरी पिक आपको दिखाना चाहूँगा। ये रही इनकी दूसरी पिक। अब जिस योग की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ हम बात कर ले बुध रेखा। क्या खतरनाक बुध रेखा, एकदम स्पष्ट और एकदम जबरदस्त फेट लाइन। मतलब ये फिर जो है ना, ये नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और 36वें वर्ष के बाद तो इतनी पतली, मतलब 36वें वर्ष के बाद ना आपके ऊपर पैसे की बरसात सी हो रही होगी। मतलब कहाँ से धन लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई होगी, ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि आपके पास पैसे की आगमन तो रुके ही नहीं रही होगी। मतलब कोई भी कार्य कर रहे होगे, सक्सेसफुल हो रहे होगे, कोई भी चीज़ कर रहे होंगे तो बहुत पैसे कमा रहे होंगे। तो ये 36वें वर्ष की बाद की आपकी भाग्य रेखा थी, जो कि अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड फल देने वाली थी। मतलब अल्टीमेट थी, अनलिमिटेड फल देने वाली थी। और ये फिर आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक पैसे की आगमन रहेगी, तब तक महालक्ष्मी की एक सीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके उपरांत आपकी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, जो कि सामान्य नहीं है, जो कि सामान्य नहीं है, प्रॉपर वीनुमा आकृति के साथ एक कोण पूछता है, इसके बाद भी देखो, दो कोण पूछता है, इसके बाद भी देखो, उसके अलावा भी देखो और आगे देखते जाओ, आगे देखते जाओ। एक से ज्यादा सूर्य रेखा फलित अवस्था में ये कहाँ देखने को मिलती है। 1% भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। इसका मतलब है, ये जो कट्स होता है इसको डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसका मतलब है सूर्य देव की एक असीम कृपा आपके ऊपर है, अच्छे कर्म करके आए हैं और सब ईश्वर का क्या जबरदस्त आशीर्वाद आपने लिया है। अब आप करोड़ों के मालिक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा।
ये तो मैं लिख के देता हूं बिना कुछ बताए, मैं ऐसे व्यक्तियों के विषय में वो कितने पैसे के मालिक है मैं बता दूंगा। जबरदस्त हथेली है, जबरदस्त योग है। उसके बाद एक जबरदस्त मरकरी लाइन, और मतलब मनी ट्रायंगल जो था तो था ही। उसके बाद भाग्य रेखा जो बढ़िया था ही। अद्भुत सूर्य रेखा है ही, और जीवन रेखा भी क्या जबरदस्त, क्या स्पष्ट जीवन रेखा। और इस जीवन रेखा पर से कंटिन्यू प्रगति की योग, मतलब अब आपको क्या चाहिए, अब ईश्वर के तरफ से आपको क्या चाहिए, और इनका सोच कितना बढ़िया। ओह, आप जिंदगी पर आई ही है नेम फेम कमाने के लिए, चूंकि आपकी सूर्य रेखा उस तरफ इशारा करा रही है, चूंकि आपकी जो जीवन रेखा पर बनने वाली प्रगति के योग है ये उस तरफ इशारा करा रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति नेम फेम के लिए ही आते हैं, पैसे के लिए ही जन्म होता है इन लोगों का। कभी आज तक आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई भी ज्यादा नेगेटिव अवस्था आपके हाथ पर मौजूद नहीं थी, ना अभी थी ना आगे कभी रहेगी। इसके उपरांत बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर, शुक्र बड़ा जबरदस्त है, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में, जो कि काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको अरबोपति बनना है, तो आपके ग्रह अच्छे खासे स्ट्रेंथ में होने चाहिए। ये निहायती ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर करोड़ों अरबोपति बनने का उम्मीद ही छोड़ दो, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। तो करोड़पति अरबपति बनने के लिए प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, बुध रेखा अच्छी होनी चाहिए, सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, जैसे इस हाथ पर पूर्णता में दिख रहा है। तो ये थी कुछ कुछ नई बेहतरीन पॉजिटिव अवस्था। इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस पर हम एक एक करके विचार करेंगे। इसके उपरांत कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हथेली पर मौजूद है, जिसके एवज में लाइफ में प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती है ऐसी नेगेटिविटी। अब एक प्रॉब्लम से तो आप परेशान रहे हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम आपको हुई ही नहीं है। थोड़ी बृहस्पति में यहाँ से दबाव है, धोखे के लाइन्स तो अपने ही धोखा दे के जाते हैं, और खास करके परिवार वाले। तो यहां पर से यश प्राप्ति में कमी और धोखे के योग, ये बड़ा जबरदस्त आपको मिला होगा और मिलता ही आ रहा होगा आगे भी। अगर आपने केयर नहीं किया तो मिलता ही रहेगा। तो यही एक नेगेटिव चीज थी जिसको लेके आप काफी असमंजस में, काफी चिंतित रहे होंगे कि आखिर मैं किसके साथ गलत करता हूं, लेकिन मेरे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये आपके ही साथ नहीं, जिनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होती है सभी के साथ होता है। तो ये एक नेगेटिव चीज थी। अच्छा, अब सबके हाथ पर सारी पॉजिटिव चीज़ तो हो नहीं सकती, अब कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ तो होगी और होनी भी चाहिए, तभी तो आपको एहसास होगा ना कि मैं कैसे केयर करूं। तो यही एक नेगेटिव चीज़ थी, हालांकि इसके रिगार्डिंग हम उपाय आपको देंगे। इसके उपरांत तो विशेषकर मुझे नेगेटिव चीज़ें नजर ही नहीं आई, तो ये भी एक बेहद खुशी की बात है। तो अभी चलते तीसरे प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न था कि क्या मैं आगे मंदिर का डेकोरेशन जो मैं करोड़ों खर्च करके करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। देखिए, ये आप नहीं करना चाह रहे हैं, ये आप नहीं करना चाह रहे हैं, ईश्वर आपसे करवाना चाह रहे हैं। तो आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर ये लालसा आई है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की एक कृपा है आपके ऊपर, और ईश्वर आपसे ये कार्य कराना चाहते हैं ताकि आपका नाम अमर रहे। और दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थानों से जुड़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ जनहित जन सेवा के साथ साथ कुछ देव पूजा का कार्य भी करना चाहते हैं, या फिर कह लो कि उनके लिए कुछ करना चाहते हैं स्पेशली ईश्वर के लिए, तो ये लोग अपने मन से नहीं करना चाहते, ईश्वर का एक विजन इनको मिलता है। अब सब लोग को ईश्वर भी विजन नहीं देते। अब क्या है ना, एक सिंपल सा बात है, अगर आपका दिल साफ होगा और आप सच्चे मन से पूजा करोगे, सच्चे मन से कुछ करना चाहोगे, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपको विजन्स प्रदान करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। तो ये उनकी ही लीला है, और यही लीला के दम पर आपने ये सवाल पूछा, तो मैं तो काफ़ी आश्वस्त हूँ और मैं बेहद खुश हूँ कि ईश्वर आपसे ये कार्य करना चाहते हैं, और आप इसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे, इसकी गारंटी है आने वाले कुछ वर्षों में ही। तो ये इनके पहले क्वेश्चंस थे। दूसरे क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और पैसे वैसे को लेके देखो, मैं तो आपको स्पष्ट ही कर रहा हूँ कि जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी धन की दिक्कत नहीं रहेगी, पैसे कमाते रहेंगे आप, क्योंकि उसका योग जो है ना आप लिखवा के लाए हैं, आप लिखवा के लाए हैं पैसे कमाने का योग, वो तो आपको डेफिनेटली कमाना है और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में कमाना है। इसके उपरांत आप ये पूछिए कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर हम ज़रूर टिप्पणी करना चाहेंगे।
तो देखो बचपन से तो बड़ा तकलीफ, एकदम जीरो, एकदम जीरो। अब मैं इनके मुंह पर ही बोल रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति बचपन में बड़ी तकलीफ में रहते हैं, धन के लिए 100 200 300 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता है। ऐसी वाली स्थिति हो जाती है बचपन में। पूर्णतः पारिवारिक समस्याएं, घर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। और बचपन की जिंदगी 22 तक तो बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। उसके बाद 23वें साल से प्रगति के योग थे, 23वें साल से प्रगति का योग था। हालांकि अर्निंग्स तो आपकी 19वें साल की ही आयु में स्टार्ट हो गई होगी। 23वें साल से प्रगति के 24वें, 25वें में नॉर्मल दिक्कत, 26वें में तरक्की, 27वें में, फिर एक 28वें में नॉर्मल दिक्कत, 30वें में एक तरक्की, 31वें में एक नॉर्मल दिक्कत, 32वें में तरक्की, 33वें में तरक्की, 36वें में बड़ी तरक्की। 36 ईयर में बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर, और 37 में तरक्की, 38 में, 39 में, 40 में, 41 में एक बहुत बड़ी तरक्की, 42 में, 43 में, 44 में एक दिक्कत, 45 में एक तरक्की, फिर 55 में एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर। ये तो गज़ब, फिर ये तो गज़ब। 55 ईयर्स में फिर एक तकरीबन, 57 में, फिर 60 में, 61 में, 61 के बाद भी आपकी ज़बरदस्त तरक्की है। कुछ बड़े प्रॉपर्टी बनाने के योग है और कुछ बड़े यात्रा के योग है। आगे भी आपकी जीवन रेखा अच्छी चल रही है, जहाँ पर से ये दीर्घायु का ही परिचय करा रही है, और इसको कवर अप करने के लिए मंगल रेखा भी है। और आपकी आगे की जिंदगी भी स्मूथ है। प्रगति के योग तो बने हुए हैं, प्रगति तो करोगे, चूंकि आपकी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। तो जिस भी जातक की भाग्य रेखा अच्छी रहती है तो जिंदगी भर तरक्की रहती है। अगर आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है तो। और जीवन रेखा से भी हम स्पष्ट ही कर रहे हैं कि आगे तरक्की के योग है। अब देखो, आयु के विषय में तो हम टिप्पणी करेंगे नहीं, क्योंकि आयु के विषय में बेहतर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जिस संदर्भ में जैसे आपकी अतली, अब व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, और ईश्वर के प्रति आपकी एक असीम श्रद्धा आपको और ज्यादा दीर्घायु बनाती है, क्योंकि आप कुछ अच्छा कार्य कर पाओ, अच्छा सोच आपको और ज्यादा उम्र प्रदान करता है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी इनके अतली का पॉजिटिव, नेगेटिव और बढ़ने वाली कुछ बेहतरीन सी अवस्थाओं को मैंने दिखाया। अब इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। मूलतः ऐसे जातकों की तरक्की 28वें साल के बाद शुरू होती है। मतलब ऐसे जातक 28 वर्ष के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखते। और गद्देदार अवस्था 75% राजयोग का फल है। जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती, स्मूथ बीतती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलतः दिक्कतें जातक को परेशान नहीं करती है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है। उसके बाद थम, स्ट्रांग थम, इच्छा शक्ति तो इतना बढ़िया ना कि अभी भी आप नौजवान को फेल कर दो। कुछ करने का डेडिकेशन आपके अंदर इतना ज़्यादा हाई है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी। और यहाँ पर से एक युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं। और ईश्वर से ही सपोर्ट मिलता है आपको। और यहाँ से भी कुछ आपके डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं। तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी, अपने जिंदगी का हर एक कार्य को बहुत ही ईमानदारी, सहजता और पराक्रम के साथ करना चाहते हैं। और महत्वाकांक्षी बहुत नेचर है इनका, मतलब महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ को लेके, शौक अरमान बहुत ज़्यादा है। और ज़बरदस्त थंब है, झुकने वाली बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते, बेईमान 1% भी नहीं है। और जो जिसको जवान देते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं। तो ज़बरदस्त थंब है आपका। समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी से जीने वाले। फिंगर पे खई लाइन से दिल तो पानी की तरह साफ है। और पैसे तो आप जहां पर जनहित का कार्य होगा वहां पर तो आप सोचोगे भी नहीं। मतलब हमेशा दान पुण्य में ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और बृहस्पति फिंगर ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, छोटी ये बड़ी है। तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है। नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर लंबा है तो गजब के हिम्मती इंसान है, गजब के हिम्मती। बुद्ध फिंगर लंबा है तो गजब के मेहनती, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। ऐसे व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष बहुत ही आराम से रख पाते हैं, बहुत ही आराम से समझा पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये अटेंड कर रही है बिजनेस के, तो क्या ही बोलूं मैं। जबरदस्त कैपेबिलिटी, बोलने की जबरदस्त क्षमता। ऐसे व्यक्ति बोलने में किसी को नहीं जीतने देते। जब ये बोलने लगते हैं अच्छे अच्छे आदमी इनका मुंह देखते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त वक्ता है। वाक्पटुता गजब की है इनमें, गजब की है। फिंगर लंबी खरी, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत ही सहजता के साथ करते और समझते हैं।
फिर चलिए बृहस्पति। तो बृहस्पति में दबाव है, जैसा मैंने आपको बताया कि यही एक महत्वपूर्ण रीजन था जिसके एवज में पारिवारिक समस्याएं आपको ज्यादा परेशान करी हैं। कुछ धोखे के योग भी थे, जहां पर से ये धोखे के योग को भी दर्शाती है, जो कि मूलतः पारिवारिक संदर्भ में होता है, जहां पर से किसी से आप उम्मीद करोगे, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपका ये चीज करेगा या आपको इतना साथ देगा या फिर आपके लिए खड़ा रहेगा, वो वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, जिसके एवज में आपका दिल टूटेगा। तो उम्मीद रखना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका कर देगा जो आपका बिल्कुल भी अपना नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए नहीं करेगा जो आपका अपना है। तो इसलिए उम्मीद नहीं रखना, अपने घर वाले बच्चों से जरूर रखें। बाद बाकी बृहस्पति 30 वर्षों के बाद अच्छी थी और कुछ आपके परोपकारी लाइन्स थे, तो व्यक्ति गजब के परोपकारी हैं, दूसरे के लिए हमेशा ही करना चाहते हैं और जन सेवा इनका एक कार्य है। और साथ ही साथ ये हमेशा ही कोशिश करते हैं कि इनके द्वार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं जाए। तो जबरदस्त जबरदस्त बृहस्पति आपकी धार्मिक आस्था का ही परिचय कराती है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और स्ट्रांग फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक कुछ बड़ी यात्राएं भी हैं, साथ ही साथ भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ भी है। तो गजब की भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी शानदार बीतती है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक धन की आगमन बनी रहेगी, पैसे की दिक्कतें आपकी जिंदगी पर परेशान नहीं करेंगी। भाग्य रेखा एक से ज्यादा है तो भाग्य का प्रॉपर साथ मिलना और लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा जबरदस्त है, तो व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज है, तेजी से अपने कार्य को करते हैं। यहां से भी एक सूर्य रेखा है जबरदस्त, और सूर्य रेखा तो क्या ही बोलूं मैं, अद्भुत है। अपने प्रोफेशन को लेके जबरदस्त एक्यूरेसी, आगे भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा यहां से भी बनी है, यहां से भी बनी है। तो सूर्य रेखा एक से ज्यादा कम, मेहनत में ज्यादा बेनिफिट, जिंदगी बड़ी शानदार, एक्यूरेसी बहुत शानदार, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त और चीजों पर पकड़ बहुत खतरनाक। जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी पर कैसे बढ़ना है, इस आपसे बेहतर कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं जान सकता। तो गजब की सूर्य रेखा, बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक, जबरदस्त। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, दिमाग के उच्च स्तरीय तेज, किसी भी चीजों को समझने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है। तो जबरदस्त सन मरकरी आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को बुद्धिमत्ता से करते हैं और जिंदगी पर बहुत बड़ा चीज हासिल करते हैं। फिर देखिए यहां पर दोनों मंगल आपका गजब का है, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक। इस आयु में भी आप एनर्जेटिक, और एक प्रश्न थे कि क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, तो 100% रहोगे आप, चलते फिरते चले जाओगे जब भी आपका टिकट कटेगा। इसलिए इस चीज को छोड़ना, सोचना भी छोड़ दीजिए कि कब आप जाओगे, क्योंकि इस चीज को लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। और ये मैं कह रहा हूं 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90, 95, जब भी ईश्वर की मर्जी होगी, ऐसे आपकी दीर्घायु है, जब भी आपका टिकट कटेगा, आपका आयु तो बहुत लंबा है, आप चलते फिरते जाने वाले हो, इसलिए इस चीज को लेकर चिंता नहीं करिए कब कौन जाएगा, ये किसी के हाथ में नहीं, इसलिए इस चीज को मैं नहीं सोचना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जैसे आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। तो जबरदस्त चंद्रमा है, जबरदस्त आपकी मंगल है, ओवर पराक्रमी, पराक्रम की किसी प्रकार की कमी नहीं, इंसान बहुत ज्यादा पराक्रमी और दीर्घायु। सबसे अहम बात है दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मंगल और प्रॉपर्टी तो एक से ज्यादा, और जबरदस्त चंद्रमा, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, यात्रा के योग थे। और ऐसी चंद्रमा आपको पैसा तो बेइंतहा देती है, बेइंतहा, क्योंकि जिंदगी पर पानी की तरह पैसे आते हैं और जबरदस्त आते हैं। फिर यहां से भी कुछ लाइन्स है जो कि पानी से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ, कुछ बड़ी यात्रा के योग है। और उस बुद्ध रेखा तो कमाल कर गई, बुद्ध रेखा ने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, एक बड़ा सा मनी ट्रायंगल और एक बड़ा सा गेट ट्रायंगल, जहां पर से पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, अद्भुत पैसा। आगे भी बुद्ध रेखा ने तो कमाल कर दिया, ये भी देखो मंगल तक गई है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, ये अमाउंट में लोग बनाते हैं, जबरदस्त है। कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी के लास्ट में रहेगी बड़ी यात्रा है। शुक्र बड़ा ही जबरदस्त है आपका, स्ट्रांग शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, उच्च स्तरीय पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी का प्रॉपर सपोर्ट आपकी जिंदगी पर, ये शुक्र ना आपको गजब का ताकतवर पर्सनैलिटी दे रहा है। मनी मैनेजमेंट के बेहतरीन लाइन्स, व्यक्ति पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रेस तो रहे, पारिवारिक स्ट्रेस रहे आपकी जिंदगी पर, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना वो तो आपको मिला ही मिला होगा। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी भर एकदम मजे में कट जानी है, एकदम मजे में, कोई संदेह नहीं है। फिर एक जबरदस्त भाग्य रेखा बनी एक ट्रायंगल के साथ, आगे भी क्या ही शानदार
36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ने कमाल कर दिया। 60 वर्षों की भाग्य रेखा ने तो धमाल कर दिया। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग के बहुत तेज, और कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हार्ट लाइन माइंड रेखा दोनों पर ही जबरदस्त हार्ट लाइन। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ लाइन्स है तो इमोशनल व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं। हालांकि बैलेंस बहुत अच्छा है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज तर्राक, एक्सट्रीम तेज तर्राक। फिर आगे भी आपकी विनुमा आकृति जो कि इंसान को एकदम भर के पैसा देता है। और ये मनी ट्रायंगल ये आपकी स्क्वायर बना है 36 और 42 वर्ष के बाद। तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा। मंगल बहुत जबरदस्त पराक्रमी है। कुछ नॉमिनल टेंशन के योग है, नॉमिनल ही रहेंगे। बाकी जबरदस्त जीवन रेखा और स्पष्ट रूपेण मंगल रेखा, जहां पर से ये आपकी आयु दीर्घायु का परिचय करा रही है। कुछ टेंशन के लाइन जैसा हमने बताया। ट्राइंगल्स है तो ये आपकी प्रॉपर्टी का सुख को दर्शा रही है। स्क्वायर है तो ये भी प्रॉपर्टी। ये साफ शब्दों में और साफ साफ मुझे दिख रहा है। तो ये था इनका तेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।